हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। एक बार फिर आपका स्वागत है कर्स्ड वाइफ एफएफ में, वांगशन एफएफ में, जिसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ सुनते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, और अगर अच्छा नहीं भी लग रहा है तो फिर मुझे जरूर बताएं कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट हमने छोड़ दिया था जब वांग जी, जिसने विंग को ठीक कर दिया था, उसकी बॉडी से सारे घावों को उसने रिमूव कर दिया था। साथ ही उसने एक मेडिसिन का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से विंग के गले में जो बीमारी थी या फिर जो भी कुछ था वो ठीक होने लगा था। विंग की धीरे धीरे से आवाज निकलने लगी थी। दूसरी तरफ अंकल लांचरन ने, जिन्होंने एक धमकी भरा पत्र जियांग राज्य में पहुंचा दिया था कि अगर वहां की राजकुमारी की शादी यहाँ के छोटे राजकुमार के साथ नहीं करवाई गई तो वो हमला कर देंगे जियांग राज्य के ऊपर। जैसे कि उन्हें पता है, जियांग राज्य अभी अभी कुछ समय पहले वैन राज्य के साथ युद्ध किया हुआ है। अभी वो लड़ने की हालत में नहीं है और इसलिए दूसरा युद्ध तो वो कर ही नहीं सकते। दूसरी तरफ हम जियांग राज्य में देखते हैं, जब जियांग राज्य में ये पत्र आया था तब सब जगह हड़कंप मच गया था कि क्या लाहन राज्य के साथ फिर से युद्ध। वो दूसरा युद्ध नहीं कर सकते। अगर दूसरा युद्ध किया तो उनकी पूरी बस्ती मिट जाएगी, उनका पूरा राज्य खत्म हो जाएगा, उनके पास कोई नहीं बचेगा। और फिर भी उन्हें उनकी राजकुमारी की शादी उस खड़ूस राजकुमार से करवानी पड़ेगी। महारानी यू, जिन्होंने तुरंत ही एक पत्र जिन राज्य के लिए भेज दिया था कि जिन राज्य वाले उनकी आके मदद कर दें, क्योंकि उनकी बेटी की शादी तो जिन जिचुआन के साथ तय हो चुकी है। कुछ समय बाद जिन राज्य से भी पत्र वापस आया था कि वो इस बार भी जियांग राज्य की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि लान राज्य के साथ भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और वहाँ उनकी बेटी का रिश्ता पहले से ही तय है। अगर वो लान राज्य के साथ में युद्ध के लिए जियांग राज्य की मदद करते हैं या जियांग राज्य का किसी भी तरह से सपोर्ट करते हैं तो उनकी बेटी का रिश्ता वहां से टूट जाएगा और वो ऐसा नहीं कर सकते। और वैसे भी उनकी बेटी का रिश्ता वहां के क्राउन प्रिंस से हुआ है, तो कैसे रिस्क ले सकते हैं इस बात के लिए। महारानी यू को बहुत गुस्सा आ रहा था, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जब उन्होंने ये रिश्ता किया था तब जिन राज्य के जो राजा ने उनसे वादा किया था कि वो उनकी हर हालत में मदद करेंगे, उनकी बेटी का हमेशा साथ देंगे और वगैरह वगैरह बहुत कुछ वादे किए थे। अब वो लोग अपने वादों से मुकर चुके हैं, उनका साथ नहीं दे रहे हैं। महारानी यू, जो बहुत गुस्से में भी थी और परेशान भी थी। एक तो उनका बेटा जो उन्हें हमेशा परेशान करके रखता है, क्योंकि उनका बेटा नहीं सुधरा है। वो हमेशा शराब खानों में नजर आता है, कई लड़कियों से घिरा हुआ नजर आता है। महल की संपत्ति को वो जुए में उड़ाता है। उसकी सारी गंदी आदतें हैं। इन सब चीजों को होने में एक हफ्ते का टाइम निकल चुका था। इधर गूसू के जंगलों में, जहाँ पर वांग जी विंग के साथ रह रहा था, वहाँ वांग जी विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। उसे अच्छा लग रहा था ये सब कुछ करना। उसे बहुत पसंद आ रहा था कि सुबह उठकर उसके पास कोई है जिसके साथ बैठ कर वो बातें करता है। वो नहीं, लेकिन हाँ, वो दूसरा इंसान जरूर उससे बातें करता है, ढेर सारी। अपनी टूटी फूटी आवाज में कुछ शब्दों को बोलने की कोशिश करता है। उसे बोलना नहीं आता है पर वो कोशिश करता है। उसे सारी चीजें समझ आती हैं, वो सबको सुन सकता है और सब चीजें समझ सकता है, पर उसकी आवाज आने के बाद भी वो बोलने में बहुत झिझक रहा था। इस एक हफ्ते में उसकी आवाज काफी ज्यादा साफ हो चुकी है और वो अक्सर वांग जी को अपनी तेज आवाज से डरा दिया करता है। हाँ, वो उस कोल्ड राजकुमार को डरा दिया करता है। जैसे कि एक दिन सुबह जब वांग जी नदी में आया था नहाने के लिए। इन सब दिनों में विंग तो उसके सामने कई बार न्यूड हो चुका है, पर वांग जी ऐसा नहीं हुआ था। वांग जी वहां नहा रहा था अपने इनर रोब्स को पहनकर। दूसरा विंग, जो कि आज जल्दी उठ गया था, बंदा न जाने कैसे, पर वो उठ गया था। हालांकि उसे जियांग राज्य में भी जल्दी उठना ही पड़ता था, वो तो सो भी नहीं पाता था। रात रात भर उसे जागना पड़ता था, क्योंकि उसकी चोटी ही इतनी गहरी हो जाया करती थी। रोज रात को उसे राजकुमार जियांग मारा करते थे, इसलिए अभी तो विंग जल्दी उठ गया था। वो अपने एंजल को देख रहा था कि एंजल बाहर जा रहा है। विंग, जिसे एंजल से डर भी लगता है, लेकिन उसे एंजल के साथ अच्छा भी लगता है, क्योंकि एंजल उसे डांटता भी नहीं है, मारता भी नहीं है, लेकिन डर तो उसे लगता है। एंजल का वो पीछा कर रहा था धीरे से। वांग जी से एहसास नहीं हुआ, वो इन दिनों कुछ ज्यादा ही फ्रीली घूमने लगा है। उसका मन काफी खुश रहने लगा है, वो काफी खुश रहता है इन दिनों में। वांग जी आ गया था नहाने के लिए। उसने अपने सारे रूप्स को निकाला, इनर रूप्स में पहनकर वो नदी में उतर गया था नहाने के लिए। विंग जो उसे देख रहा था, वांग जी को ऐसे देखकर विंग, जिसके मुंह खुल गया था। ऐसा नहीं है कि उसे अंदर से कुछ फील हो रहा था, लेकिन नहीं, उसे उसे बहुत कुछ फील हो रहा था, क्योंकि एंजल कितना ज्यादा हट्टा कट्टा है, मस्कुलर है। इसलिए विंग को बहुत हैरानी हो रही थी। उसे भी ऐसी ही बॉडी चाहिए, उसे भी इतना ज्यादा हेल्दी होना है। वो एंजल से बोलेगा कि एंजल अपने जादू से, जैसे उसने उसे आवाज दी है वैसे ही
उसे उसकी बॉडी भी दे दे। वांग जी जिसने बैक किया हुआ था विंग की तरफ, विंग जो पीछे से गया, उसने कहा, एंजल, मुझे भी बॉडी चाहिए तुम्हारे जैसी। वांग जी जो अचानक से मुड़ गया, उसे पहली बार तो समझ नहीं आया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग जिसने रिपीट किया, मुझे मुझे तुम्हारी जैसी बॉडी चाहिए, इतनी इतनी अच्छी, ताकि मुझे कोई परेशान ना कर पाए। वांग जी हैरान था। वो विंग को देख रहा था घूर घूर कर कि ये क्या बोल रहा है। उसे वांग जी की जैसी बॉडी चाहिए। फिर वांग जी ने खुद को देखा कि हाँ, उसकी बॉडी रिवीलिंग है। वांग जी को इस बार सच में कोई अंतर नहीं पड़ा, कोई भी नहीं। वो फिर से अपने बैग को करके नहाने लगा। विंग को जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो खुद भी नदी में आ गया। विंग ने अपने रोप्स को नहीं निकाला था, उसके पास अपने रोप्स है ही कहाँ। उसने वांग जी के रोप्स को काट कर पहन रखा है। वांग जी ने अपने रोप्स को काट दिया था और वही विंग को दिए थे। विंग वही पहनता है। उन्हीं पहने हुए रोप्स को पहनकर वो उस नदी में उतर आया था। वो एंजल के पास गया। हालांकि विंग एंजल से बहुत ज्यादा छोटा है हाइट में, तो जहां पर वांग जी उसकी कमर तक पानी आ रहा था, विंग जिसके लगभग शोल्डर तक पानी आ गया था। विंग जिसने ऊपर की तरफ देखा और एंजल के रोप्स को पकड़ते हुए हिलाया और कहा, एंजल, एंजल, मुझे तुम्हारी जैसी बॉडी चाहिए, ऐसी। उसने वांग जी के हाथ को, मस्कुलर हाथ को एकदम मसलते हुए कहा कि हाँ, उसे ऐसे हाथ चाहिए, ऐसी वेस्ट चाहिए जैसे जैसे एंजल की है। वो इतना हेल्दी है, विंग को भी हेल्दी बनना है। वांग जी जो विंग को देख रहा था एकटक, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बच्चे को कैसे समझाए कि क्या वो कि वो गॉड नहीं है, कोई एंजल नहीं है और वो इसे बॉडी नहीं दे सकता है। ऐसे इसे खाना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, तंदुरुस्त होना पड़ेगा, तो शायद ये ऐसी बॉडी हासिल कर ले। पर शायद हाइट इसकी अभी भी ना बढ़े। वांग जी सोच रहा था कि उसकी मेडिकल में कुछ ऐसा कुछ है क्या, ऐसी कोई दवाई है जिससे वो इस बच्चे की इस इच्छा को पूरा कर सके। वांग जी जो यही सब कुछ सोच रहा था, तभी उसे कुछ लगा कि कोई यहाँ आ रहा है। उसे एहसास हो गया था क्योंकि उसके बैरियर के अंदर कोई आया था। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और वो उसे उस पानी की नदी से बाहर ले आया। उसने अपने रोप्स को समेटा और विंग को भी वहां से ले जाने लगा। विंग जो पूछ रहा था, एंजल, एंजल, मुझे बोलो ना। वांग जी जिसे ये सुना नहीं गया क्योंकि आज इसकी आवाज उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, इसलिए उसने साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया विंग के माउथ पर। विंग जो बोला था, वो चुप ही नहीं हो रहा था। वांग जी जो अंदर आया जिंगशी के पास, उसने विंग को उसी रूम के अंदर ले गया जिसमें वांग जी रहता है। वहां ले जाकर उसे बेड पे बिठाया और कहा, चुप, आवाज मत करना, कोई आ रहा है। विंग जो अब चुप हो गया था, कोई आ रहा है, क्या वही लोग उसे ढूंढते हुए तो नहीं आ गए, उसके उसके वो खड़ूस लोग जो उसे मारा पीटा करते हैं। नहीं नहीं, विंग बिल्कुल चुप रहा। उसने अपनी उंगली को अपने माउथ के ऊपर रख लिया था। वो कुछ नहीं बोलेगा, उसने ऐसा डिसाइड कर लिया था क्योंकि वो दोबारा उस माहौल में नहीं जाना चाहता। वो यहाँ पर बहुत खुश है, एंजल बहुत अच्छा है। वांग जी जो बाहर आया, उसने बाहर आकर जिंगशी का वो दरवाजा हल्के से नॉक कर दिया था और बाहर आकर वो अपने कमरे में बैठ गया था। उसका भाई जो जिंगशी के बाहर खड़ा था, उसने अपने कदम को अंदर रखने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने पीछे कर लिया। सिचेन जो बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा, वांग जी। लानसन मतलब वांग जी जो बाहर आया, वो बाहर आकर अपने भाई के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया था, लेकिन उसका फेस दूसरी तरफ था। वो सामने की तरफ देख रहा था और वांग जी की एक साइड को सिचेन देख पा रहे थे। जियांग राज्य से संदेश आया है। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। सिचेन ने आगे बोला, हमने उन्हें धमकी भरा पत्र भेजा था जिसमें हमने कहा था कि अगर उनकी राजकुमारी की शादी हमारे साथ नहीं हुई तो हम उन पर हमला कर देंगे। लेकिन वांग जी ने अब सिजन की तरफ देखा। उसने कहा, लेकिन उसकी आंखों में वो गुस्सा फिर से नजर आ रहा था। सिजन को समझ नहीं आ रहा है कि वांग जी को जियांग राज्य से साथ में परेशानी क्या है। क्या वो उस राजकुमारी को इतना पसंद करता है? सिजन से रोका नहीं गया। उन्होंने कहा, वांग जी, क्या तुम राजकुमारी जियांग यानी को इतना पसंद करते हो? वांग जी ने अपने फेस को फिर से मोड़ लिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। सिजन जिन्होंने एक साय किया, फिर कहा, उस पत्र में था कि राजकुमारी जियांग यानी की शादी पहले से ही हो चुकी है राजकुमार जिन जिशुआन के साथ, और उनके राजकुमार जिन जियांग चेंग की शादी भी उन्होंने कर दी है वैन राज की राजकुमारी वैन किंग के साथ। क्या हम उन पर हम भी हमला करें? वांग जी ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, नहीं। उसने मना कर दिया था तो सिचन कुछ नहीं कह सकते। उन्हें और भी बात करनी थी वांग जी से, पर वांग जी जो जिक्सी के अंदर चला गया और जाते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। वांग जी से अंदर गया। उसने देखा कि वहीं साइड में दीवार से लगकर विंग खड़ा है, जिसने अपनी चेस्ट पर हाथ रखा हुआ है और जिसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू हैं। वो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन वो वांग जी को देख रहा था।
अपनी क्वेश्चन वाली आईज से, जैसे कि वांग जी उसे बताए कि ये सब कुछ क्या है। क्या वो एंजल एंजल नहीं है? सचिन जो अभी तक बाहर ही खड़े थे वो गए नहीं थे, पर वांग जी को लगा कि सचिन जा चुके हैं। वांग जी ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? सचिन जो आने वाले थे उन्होंने ये आवाज सुनी। जिंक्स के बाहर कोई साइलेंसिंग स्पेल नहीं रखा है तो उन्होंने सुना। उन्हें सही तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि क्योंकि ये उसके भाई की बात है तो वो सुन सकते हैं। उन्होंने वहीं दरवाजे पर अपने कान को लगा लिया था। अंदर विंग जो सिसक रहा था उसने सिसकते हुए कहा, एंजल, तुम तुम एंजल नहीं हो, तुम एंजल नहीं हो। वांग जी ने अपना सर नामे हिला दिया था। विंग जो अपने वहीं बैठ गया था घुटनों के बल, उसने अपने फेस को अपने हाथों में छिपाया। वो रोने लगा। जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। सिजन को, क्या जिंक्स के अंदर कोई और भी है? वांग जी किसको रखे बैठा है? सिजन को जानने की क्यूरियोसिटी हो रही थी, लेकिन वो जानते हैं कि अगर उन्होंने अभी कुछ भी किया तो उनका भाई समझ जाएगा और फिर बहुत कुछ गलत हो जाएगा। उनका रिश्ता उनके भाई के साथ में जितना है उतना भी नहीं रहेगा। वांग जी जो वहीं नीचे बैठ गया था उसने विंग को हक किया और कहा, रो मत। वांग जी ने विंग के चीक्स को दोनों को पकड़ा, उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहा। वांग जी से मालूम है कि विंग के मन को बदलना बहुत ज्यादा आसान है। वो एक छोटे बच्चे की तरह है जिसका मन बहुत ज्यादा चंचल है। अगर वो किसी एक चीज से नाराज हो जाता है तो उसे कोई थोड़ी सी अच्छी चीज दे दो जिसकी जरूरत ने कुछ देर पहले की हो, तो विंग का मूड पूरी तरह से बदल जाएगा। वांग जी विंग को अच्छे से एनालाइज कर चुका है। इस एक हफ्ते के समय में जब से विंग उसके पास रहा है तब से उसने विंग को बहुत अच्छे से जान लिया है। विंग को कभी प्यार नहीं मिला और वांग जी उसे वो दे रहा है, इसलिए विंग उसकी सारी बातें मानता है। वांग जी ने कहा, तुम्हें मेरी जैसी बॉडी चाहिए? चाहिए। विंग जिसका ध्यान तुरंत ही कुछ देर पहले हुई बातों से हट गया था, उसने कहा, हाँ चाहिए। क्या एंजल मुझे ऐसी बॉडी दे सकता है, अपनी जैसी, जैसे कोई कोई मुझे परेशान ना कर सके? वांग जी ने अपना सर नोट किया। विंग जिसे अच्छा लगा उसने वांग जी को फिर से हक कर लिया था। वांग जी विंग के बैग को सहला रहा था। उसके फेस पर एक छोटी सी मुस्कान थी। उसे अच्छा लगता है विंग को ऐसे पैम्पर करना, उसे बहुत अच्छा लगता है। उसकी जिंदगी में कोई नहीं रहा है जिसका वो ख्याल रखे, जो उसका ख्याल रखे। वांग जी को पहली बार कोई ऐसा मिला है जो इतना नन्हा मुन्ना सा है। विंग उम्र से बहुत बड़ा है पर दिमाग से एक बच्चे की तरह हरकतें करता है, पर वांग जी को ये पसंद है। वांग जी अपने भाई अंकल को विंग के बारे में कभी नहीं बताएगा। वो जिंदगी भर के लिए विंग को अपने साथ रखेगा यहीं जिंगशी में। वो किसी को इस बात की खबर नहीं रहने देगा, क्योंकि वो जानता है अगर विंग की खबर किसी को लगी तो वो लोग विंग को उससे दूर कर देंगे। और वांग जी ऐसा नहीं चाहता है, वो फिर से अकेला नहीं रहना चाहता है। वांग जी ने विंग को उठा लिया और उसे किचन की तरफ ले जाने लगा। वहां जाकर विंग जो कि बटर बटर बोले जा रहा था, कुछ ना कुछ बोले जा रहा था, क्योंकि उसे अपनी आवाज अभी अभी मिली है और उसे अपनी आवाज बहुत अच्छी लगती है। वांग जी ने विंग को एक गाना भी सिखाया है, तो वो गाना वो गा रहा था। विंग जो वो गाना रोज गाया करता है, पर उसे उसका नाम नहीं पता है क्योंकि कभी उसने वांग जी से पूछा ही नहीं। सचिन जो काफी देर तक वहां खड़े रहे, उनके फेस पर एक मुस्कुराहट थी और आंखों में चमक। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी, उनका दिल जैसे भर गया था खुशी से। उनके भाई को कोई मिल गया है जिसके साथ वो इतने अच्छे से रहता है। उन्होंने वांग जी की वो सॉफ्ट वॉइस अभी अभी सुनी थी और अभी वो उस लड़के का गाना सुन रहे हैं जो कि शायद वांग जी ने लिखा है या फिर उस लड़के ने, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। सचिन जो खुशी खुशी वहां से जा रहे थे, वो अपने क्लान में वापस आ गए थे। राज्य के अंदर वापस आने के बाद वो डायरेक्ट अपने अंकल के पास गए। वहां जाकर वो अपने घुटनों के बल बैठ गए थे। उसके अंकल जो सचिन को देख रहे थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी। सचिन बिना नॉक की अचानक से उनके कमरे में आ गया था। आते ही घुटनों के बल बैठ गया और बैठकर वो रोने लगा है। अंकल जो हैरान थे और परेशान भी हो गए थे क्योंकि उन्हें बता कर गया था सचिन कि वो वांग जी से मिलने के लिए जा रहा है। या वांग जी उदास है या फिर सचिन से गुस्सा हो गया क्योंकि वांग जी ने पहली बार सचिन से कुछ मांगा था, जियांग यान ली, जो उन्होंने उसे नहीं दे पाई। अंकल कुरन जो गुस्सा भी थे जियांग राज्य के साथ, वो हमला करने की तैयारी करेंगे। अब वो जियांग राज को नहीं छोड़ेंगे। राजकुमारी जियांग याली की शादी किसी से भी क्यों ना हो जाए, वो उसे लेकर आएंगे अगर वांग जी उसे पसंद करता है तो। अंकल किरण जो कि सचिन के पास आए, उन्होंने कहा, सचिन क्या हुआ है? वांग जी ठीक है? क्या उसे कोई परेशानी है? सचिन जिन्होंने अपना सर ना में हिलाया, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अंकल किरण जो खुद भी अपने घुटनों के बल बैठ गए। वो अपने नेफ्यू से बहुत प्यार करते हैं। उनकी फैमिली में उनके 2 नेफ्यू के अलावा और कोई भी नहीं है। उनके सर पे बस ये राज्य की जिम्मेदारी है, एक बोझ है जिसे जो उन्हें पसंद नहीं है, पर उन्हें ये संभालना होगा क्योंकि ये विरासत है। उन्हें अपने फर्ज तो निभाना ही होगा।
पर वो अपने नेफ्यू को इतना उदास, इतना दुखी नहीं देख सकते। उन्होंने सिचैन के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, सिचैन, क्या हुआ है? वांग जी ठीक तो है ना? सिचैन, जिन्होंने अब इस बात का कोई ध्यान नहीं किया कि उसके अंकल अभी क्लान लीडर है, तो उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसने सारे नियमों को तोड़ते हुए अपने अंकल को गले लगा लिया और वो फिर से रोने लगा। अंकल किरण उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे। अंकल चिरन, जिन्होंने उसे कंसोल करने के लिए उसके बैग पर हाथ फेरा और कहा, सिचैन, तुम मुझे डरा रहे हो। क्या हुआ है वांगची को? वो ठीक है? अगर ठीक नहीं है तो चलो हम चलते हैं, मैं उससे बात करता हूँ, वो तुमसे गुस्सा नहीं होगा। सिचैन जिनसो ने कहा, नहीं, नहीं अंकल, वो बहुत खुश है, वो बहुत खुश है, बहुत खुश है वो। ये सुनकर अंकल किरण, जो कि हैरान थे, अंकल चिरन, जिन्होंने सिचैन को अपने से दूर किया, उसकी आंखों में देखते हुए उन्होंने कहा, क्या सच में? सिचैन की आंखों में अंकल किरण, जो कि सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वो साफ साफ नजर आ रही थी। सिचैन की आंखों में खुशी के आंसू थे, एक चमक थी और चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक बड़ी सी स्माइल थी। अंकल चिरन जो हैरान थे कि वांगजी खुश कैसे हो सकता है ये न्यूज सुनकर, जबकि उसने पहली बार कुछ डिमांड किया है। सिचैन, जिन्होंने फिर अंकल को सारी बात बता दी कि वांगजी के पास कोई है, कोई लड़का है, शायद कोई छोटा सा बच्चा जिसे वो अपने साथ रखे हुए है, पर वो हमें बताना नहीं चाहता है। उसने रिक्वेस्ट की अंकल से कि वो वांगजी से कुछ ना पूछे, कोई भी सवाल ना करे, जब तक कि वांगजी खुद से ना बताना चाहे वो उससे कोई सवाल नहीं करेंगे और उसे परेशान भी नहीं करेंगे। अंकल चिरन, जो खुद भी ये सुनकर हैरान थे लेकिन खुश थे, क्योंकि वो चाहते थे हमेशा से कि वांगजी की जिंदगी में कोई तो आए, कोई कोई बच्चा उसके साथ रहे, कोई कोई लड़की उसके साथ रहे, कोई भी क्यों ना रहे, पर कोई रहे, या तो वो खुद उसके साथ रहे या सिचैन रहे, क्योंकि वांगजी हमेशा से अकेला रहा है। उनसे वांगजी का वो अकेलापन अब देखा नहीं जा रहा था, पर ये जानकर कि उसके साथ में कोई है, कोई बच्चा ही सही, पर कोई तो है जो उसे कंपनी देता है, उसके साथ रहता है, ये सुनकर उन्हें अच्छा लग रहा था। और ये जानकर कि वांगजी उससे अच्छे से बात करता है, अच्छे से रहता है, उन्हें ये जानकर और अच्छा लग रहा था। अंकल किरण, जो कि अब एक बात से तो निश्चिंत हो गए थे वांगजी के लिए, अब उन्हें चिंता सिर्फ सिचैन की थी। उन्हें याद है कि उन्होंने सिचैन के लिए कुछ सोच रखा है। उन्होंने सिचैन की शादी पहले ही जिन क्लान में तय कर रखी है, जिन क्लान की सबसे छोटी राजकुमारी जिन मियान से, जिसका नाम जिन लू चिन मियान है। अंकल किरण ने बिल्कुल देर नहीं की। ये न्यूज मिलने के बाद कि अब वांगजी खुश है, जब सिचैन वहां से चला गया तो उन्होंने एक पत्र लिखा जिन राज्य के लिए कि वो जिन राज की राजकुमारी से अब सिचैन की शादी करवाना चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए जो राजकुमारी है उसे यहाँ पर भेज दिया जाए। अंकल किरण ने उस पत्र में लिख दिया था और उस पत्र को जिन राज्य भेजने की तैयारी भी करवा दी थी, एक सैनिक को भेज दिया था वहां पर। अब यहाँ से हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर राजकुमारी जिन म्यान, जो कि लान राज्य में आ चुकी थी सिचैन से मिलने के लिए। अंकल किरण ने सिचैन को बता दिया था कि उनकी फियांसे यहाँ आ रही है और उससे अपनी फियांसे से बात करनी है, उससे मिलना है, उसके साथ रहना है। म्यान जो बहुत समझदार लड़की है, बहुत समझदार, पर उसे प्यार पर कोई भरोसा नहीं है, पर वो प्यार पर बहुत कुछ जानती है। उसे प्यार बहुत पसंद भी है, पर ऐसा नहीं कि उसे प्यार हुआ नहीं, उसे प्यार हुआ है, पर उसे उसका प्यार मिला नहीं, इसलिए ही उसे इतना बुरा लगता है। प्यार बार उसकी बात नहीं है, वो ये समझती है। वो बहुत चुलबुली लड़की है। वो वहां आ गई थी और सिचैन के साथ उसने 2 दिन बिताए भी थे, अरे जब उनकी एंगेजमेंट हुई थी तब। अब वो इतने सालों के बाद सिचैन से मिलने वाली है दोबारा। उसे लेने के लिए सिचैन खुद गए थे, उसे लेकर क्लान में आए भी थे। उस वक्त शाम का समय था। म्यान को लाकर राज्य के अंदर रख दिया गया था और कर्फ्यू लगने की तैयारी भी हो गई थी। म्यान, जिसे राज्य के सारे नियम पहले से ही मालूम है, तो वो अपने कमरे में चली गई थी, पर वो रात को अपने कमरे में रुकी नहीं। उसका मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि नई जगह है और दूसरी बात वो यहाँ की होने वाली महारानी है, तो उसे एक बार अच्छे से पूरे राज्य को देखना चाहिए। और रात सबसे अच्छा वक्त है, क्योंकि इस समय पर सिर्फ सैनिक जाग रहे होंगे और बाकी सब सो रहे होंगे, इसलिए वो राज्य को और अच्छे से देख सकती है। म्यान जो निकल गई थी राज्य का ब्यौरा करने के लिए, तभी उसे याद आया कि हाँ, यहाँ का छोटा राजकुमार जंगलों में रहता है, क्या उसे जंगल में जाकर राजकुमार वांगजी से बात करनी चाहिए? उसे लग रहा था कि उसे एक बार करनी चाहिए, क्योंकि वो इस परिवार का हिस्सा है, तो हो सकता है उसे म्यान का वहां जाना अच्छा लगे। वो रात के वक्त ही बिना कुछ सोचे समझे वहां के लिए निकल गए थे और उसे डर भी नहीं लगता है, क्योंकि वो एक कल्टीवेटर है, उसे तलवार चलाना आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है, और वो एक बार राजकुमार वांगजी के साथ में लड़ना भी चाहती है। उसका हमेशा से मन रहा है कि वो राजकुमार वांगजी के साथ में एक बार तो स्वॉर्ड फाइट करना चाहती है, लड़ना चाहती है। राजकुमारी म्यान जो उस जंगल के बीचों बीच में पहुंच चुकी थी, वहां से उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। अब वो सोच रही थी कि वो जाए कहाँ,
फिर भी वो आगे बढ़ती हुई जा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग जी का सीन, जहाँ पर वांग जी उसी चट्टान के ऊपर बैठा हुआ था। उसके पास में विंग था। विंग जिसने अपने सर को वांग जी मतलब उसके एंजल के शोल्डर पर रखा हुआ था। उसके पूरा शोल्डर को अपने दोनों हाथों से रैप किया हुआ था। वो पूरी तरह से वांग जी को लिपेट कर बैठा हुआ था, क्योंकि उसे ठंडी ठंडी हवा भी लग रही थी और वांग जी की बॉडी बहुत ज्यादा वार्म थी। उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी भी कुछ नहीं कह रहा था। इन दिनों उसकी नजदीकियां विंग के साथ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि लेकिन क्यों, पर उसे विंग का उसको छूना अच्छा लगता है। उसे बहुत अच्छा लगता है जब विंग उसे टच करता है। विंग और वांग जी वहां बैठे हुए थे। विंग ने अचानक ही कहा, एंजल। वांग जी ने कहा, विंग जिसने अपने सर को वांग जी के शोल्डर से हटाया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, एक बात पूछूं? वांग जी ने विंग की तरफ देखा और अपने सर को नोट किया। विंग ने कहा, मुझे याद है कुछ समय पहले एक इंसान आया था जिसने आपसे जियांग राज्य के बारे में बात की थी। जियांग राज्य का नाम लेते ही विंग की आंखें झुक गई थी और सर भी झुक गया था। उसकी पकड़ वांग जी के हाथ पर ढीली पड़ती जा रही थी। वांग जी ने विंग के हाथ को अपने हाथ से पकड़ा और कहा, विंग जिसने कहा कि क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि वो विंग नहीं बोल पा रहा था। असल में वो पूछना चाहता है कि वो इंसान कौन था जो एंजल से बात करने आया था। क्या वो कोई दूसरी जगह का एंजल है? वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा, उसके सर पर पैट किया, जैसे कि वो बोलना चाहता हो कि हाँ तुम बोल सकते हो। विंग ने अपने सर को और ज्यादा नीचे झुकाते हुए कहा, क्या वो कोई और एंजल है जो आपके साथ रहते थे यहाँ पर? विंग को ये सोचकर कि वो एंजल वांग जी के साथ मतलब उसके एंजल के साथ रहता था, उसे सोचकर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे इस फीलिंग का नाम भी नहीं मालूम है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था। विंग को अपने मन में एक कड़वेपन का एहसास हो रहा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, नहीं। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, हाँ, आपके साथ नहीं रहते थे वो? क्या वो एंजल कहीं दूसरी जगह पर रहते हैं? क्या वहां पर मेरे माता पिता हैं? वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, नहीं। विंग ने फिर से पूछा, तो फिर मेरे माता पिता कौन से एंजल के पास रहते हैं? वो यहाँ नहीं रहते? तो क्या आप बड़े वाले एंजल के पास रहते हैं? एंजल के ऊपर तो गॉड होते हैं, तो क्या वो गॉड के पास रहते हैं? कहाँ रहते हैं? वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग कितना ज्यादा मासूम है, उसे दुनियादारी की ज्यादा कोई खबर नहीं है। ये सोचकर ही वांग जी को बुरा भी लग रहा था, लेकिन उसे विंग के ऊपर कुछ न कुछ अलग महसूस हो रहा था। साफ साफ शब्दों में कहें तो उसे विंग के ऊपर प्यार आ रहा था। उसे विंग बहुत ज्यादा क्यूट और मासूम लग रहा था। वांग जी विंग के साथ बैठा हुआ था। उसे कुछ एहसास हुआ कि कोई आ रहा है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसका भाई की टाइमिंग इतनी खराब क्यों है। जब भी वो विंग के साथ समय बिताता है तभी क्यों ये आता है। हालांकि ये बात गलत थी, क्योंकि वांग जी 24 घंटे विंग के साथ रहता है, तो फिर राजकुमार सज्जन कब आएंगे वांग जी से मिलने के लिए? किसी भी समय आओ, वो तो हर समय विंग के साथ है। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, चलो। विंग ने कहा, क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो ना। वांग जिस ने कुछ नहीं कहा। उसने विंग के माउथ पर फिर से साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया था। विंग को जैसे महसूस हुआ, उसे गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर कि ये क्या कर रहा है उसका एंजल। हमेशा उसके माउथ को बंद कर देता है, वो कुछ बोल भी नहीं पाता है, पर उसे समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसका एंजल उसके साथ ऐसा कभी नहीं करता है। जब कुछ गड़बड़ होने वाली होती है तभी उसे जबरदस्ती अंदर खींच कर लेके जाता है। वांग जी उसे रूम के अंदर ले आया था। वहां लाकर उसे जिंगशी के अंदर उसने बंद कर दिया था। विंग को वहां बिठाने के बाद वांग जी ने जिंगशी का दरवाजा बंद किया और वो खुद बाहर की तरफ चला गया था अपने भाई से मिलने के लिए। वांग जी को लग रहा था कि उसका भाई इतनी रात को आया है तो शायद कोई जरूरी बात ही होगी। वांग जी बाहर निकल चुका था। वो उसी चट्टान के पास जाके बैठ गया था। कुछ टाइम बाद उसे एहसास हुआ कि उसका भाई नहीं है ये, क्योंकि उसके भाई की एनर्जी उसे अलग महसूस होती है। ये कोई और है। वांग जी ने अपनी तलवार को समन किया। उसके हाथ में उसकी बेचैन आ गई थी। वांग जी जो अब उस दिशा में जाने लगा जहां से उसे वो एनर्जी महसूस हो रही थी। वहां पहुंचकर उसने बिना कुछ देखे ही उस तलवार से हमला कर दिया था। वहां पर म्यान थी, जिसने खुद को डिफेंस करने के लिए अपनी तलवार से वांग जी की तलवार को ब्लॉक किया। वांग जी जिसने म्यान को देखा, 2-3 बार हमला करने के बाद उसने म्यान को देखा था। उसके चेहरे को देखने के बाद वांग जी को याद आया कि ये उसकी शाओची है, होने वाली शाओची। तो वो रुक गया था, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके इलाके में कोई भी आए और बिना उससे पूछे, जबकि उसने सबको मना कर रखा है कि यहाँ कोई नहीं आएगा। उसके अंकल भी यहाँ नहीं आते हैं, तो ये लड़की यहाँ कैसे आ गई? वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो म्यान से कुछ कहता, म्यान के ऊपर एक जोर का हमला हुआ, जिससे म्यान जो कि बहुत दूर जाके गिरी थी।
वो एक पेड़ से टकरा गई थी, वरना वो और दूर जाके गिरती। वो नीचे गिरी और उसके माउथ से बहुत ज्यादा ब्लड भी आया। उसके बैक में बहुत ज्यादा चोट भी आ गई थी। और ये इतना सडन हुआ था कि वांगजी खुद भी हैरान हो गया था। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि ये क्या है। तभी उसे विंग की याद आई कि विंग कहाँ है, ये किसने किया है। उसने तो नहीं किया। वो पीछे मुड़ा। उसने देखा कि एक ब्लैक स्मोक वहां पर है, एक डार्क ब्लैक स्मोक। वांगजी जो उसके ऊपर हमला ही करने वाला था, लेकिन वो स्मोक धीरे धीरे हटने लगा। हटने के बाद उसने देखा कि वहां पर तो विंग खड़ा है। विंग की बॉडी शाइन कर रही है व्हाइट रंग में, लेकिन उसके आसपास ब्लैक स्मोक है। साथ ही उसकी आंखें जो पूरी तरीके से लाल हो चुकी हैं। विंग के बदन पर वही रोब्स हैं जो वांगजी के हैं, आधे फटे हुए। वांगजी जो हैरान हो गया था। दूसरा मैन जिसके माउथ से ब्लड निकल रहा था, वो बहुत बुरी हालत में आ गई थी। वो धीरे धीरे खड़ी हुई। वो विंग के ऊपर हमला करते उससे पहले ही वांगजी सामने आ गया। उसने कहा, खबरदार, ऐसा हिम्मत भी मत करना ऐसा करने की। मैं हैरान थी कि इसे क्या हुआ है। अभी वो मरने वाली थी और अभी भी ये वांगजी कर क्या रहा है। तभी वांगजी के ऊपर भी हमला हो गया था। मैंने उसे बचा लिया अपनी तलवार से। उसने कहा, तुम पागल हो गए हो, वो तुम्हें भी मार डालेगा। मैन गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसके पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने अपने स्टमक को एक हाथ से पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसने अपनी तलवार को टाइटली होल्ड किया हुआ था। वांगजी जिसने विंग को गौर से देखा और उसे समझ आ गया कि ये विंग नहीं है। विंग की बॉडी को किसी ने पोसेस किया है शायद। हेलो एवरीवन, तो कैसे आज का पार्ट? जो भी हो, जैसा भी कमेंट जरूर करना एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गैस करते रहिए कि आगे क्या होगा। वांगजी विंग को इस पोसेस सोल से या घोस्ट से या जो भी ये कुछ है क्रिएचर, उससे कैसे बचाएगा, और आखिर ये विंग के पास कैसे आया, और इस क्रिएचर ने विंग का पता लगाया कैसे, ये तो हम जानेंगे आने वाली एपिसोड्स में ही। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखना। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए वांगशन इमोशंस के साथ में। बाय।